पाकिस्तान अवामी तहरीक ने उस एहतजाज को क़िसास और सालियत पाकिस्तान मार्च का नाम दिया है, जो रावलपिंडी में होगा। मुल्क की तमाम जमातें इंशाअल्लाह ताला उसमें शरीक होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज पंजाब में 2 हलकों पे ज़िमनी इंतखाब हुआ है। एक में NA 63 में, वहाँ पे मुकाबला फवाद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मतलूब मेहदी साहब हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट हैं, और वहाँ काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अभी 25,000 से ज़ायद वोट जो हैं फवाद चौधरी के हैं, और 32,000 से ज़ायद वोट जो हैं वो मतलूब मेहदी साहब के हैं। तो नून लीग वहाँ पर आगे चल रही है। दूसरा जो मुकाबला हो रहा है वो PP 223 में हो रहा है। वहाँ पे बड़ा क्लोज है। वहाँ पे तकरीबन मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके वोट 41,500 हमारे पास रिपोर्ट हुए अभी थोड़ी देर पहले, और जो आयशा नज़ीर साहब हैं उनके वोट जो हैं वो 40,500 यानी कोई 800 वोटों का सिर्फ फ़र्क चल रहा है। वहाँ 650 वोटों का फ़र्क चल रहा है। वहाँ पर बड़ा क्लोज है। लेकिन ये जो NA का इलेक्शन है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, और लगातार जो है वो लीड बढ़ती जा रही है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की। तो यहाँ से जब वोटिंग होती है तो ये पैमाना होता है, पता चलता है कि पब्लिक किस पार्टी को और किसकी पॉलिसीज को सपोर्ट दे रही है। इमरान खान साहब आजकल एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि तहरीक एहतसाब उनकी कामयाब हो, पनामा लीक्स के ऊपर हुकूमत का एहतसाब हो, और हुकूमत की जो हुकूमती ख़ानदान है, ख़ासतौर पर मियाँ साहब का ख़ानदान है, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि ये सारा जो है कुछ भी नहीं है, ये अवामी इशू नहीं है, और हम अवामी इशू की सियासत कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तरक्याती मनसूबे बना रहे हैं। उनको लगता है कि ये काम ठीक है, और वो एहतसाब वाला मामला उनके फोकस में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले एक फैसला किया। अभी मुझे इमरान ज़फ़र लगारी साहब बता रहे थे कि हमने बाकायदा तौर पर कश्मीर की कमेटी से जो हुकूमत ने बनाई थी मियाँ साहब ने, उससे अलग होने का फैसला कर लिया है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनकी बात करवाता हूँ, और 3 सितंबर को क्या इमरान खान साहब कामयाब होंगे, और आज के इलेक्शन के नतीजे 3 सितंबर पे किस तरह असरअंदाज होंगे, क्योंकि अवामी तहरीक से तो इन्होंने मदद मांग ली है, उन्होंने दे भी दी है। आने वाले दिनों में तारिक कादरी साहब, इमरान खान साहब, जो दोनों सियासी कज़न्स हैं, आपस में दोबारा मुलाकात भी करेंगे। मेरे साथ राणा सनाउल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, सूबाई वजीर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर मियाँ महमूद रशीद साहब। सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। इमरान ज़फ़र लगारी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और थोड़ी देर में बाकी मेहमान जब ज्वाइन करेंगे मैं उनका आपसे तारुफ करवा दूंगा। सबसे पहले मियाँ महमूद रशीद साहब, पब्लिक अगर आपको सपोर्ट दे रही है या आपके मकसद के साथ खड़ी है, तो फिर आपको इलेक्शन भी जितवाए ना सर पब्लिक। देखिए इमरान, मैं ये समझता हूँ कि इतना जोरदार और जानदार मुकाबला कि आप एक सीट के ऊपर कह रहे हैं कि 500-600 का फर्क है, और वो रात नतायज आने तक वो पासा पलट सकता है, हमारा कैंडिडेट भी जीत सकता है। ठीक है। दूसरी सीट पे 5-7 हज़ार का डिफरेंस है। मैं ये समझता हूं कि ये तो इस बात की गम्माजी है कि एक जानदार पार्टी की तरफ से एक जोरदार मुकाबला हुआ। जहां तक ये बात है ना कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें। जब मुस्लिम लीग नून भी लड़ा करती थी ज़िमनी इलेक्शन, तो ये क्या नतीजा लेती थी अगर हुकूमत किसी और की होती थी। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन में जो सिटिंग हुकूमत होती है उसे बहुत ज्यादा एज हासिल होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इनकी है, फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी है। तमाम महकमे जो हैं वो उन 1-1.5-2 माह के अंदर वो कुछ कर जाते हैं जो 5 साल में भी कोई MNA या MP या इलेक्टेड नहीं कर सकता। ठीक है। इन्होंने अपनी जिंदगी मौत का मसला बनाया होता है। वहां TMO से लेकर DCO से लेकर वापडा, गैस और तमाम डिपार्टमेंट जो है वो इनकी डिस्पोजल पे होते हैं। ठीक है। सैकड़ों हजारों नौकरियां जो है वो बट रही होती हैं। वो एडहॉक के ऊपर लोग भर्ती किए जा रहे होते हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे होते हैं। तो ये एक मामूली सा डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, इस सारी कोशिश के बाद कि वहां दर्जनों वुज़रा की ड्यूटी लगी हुई है, MPs की ड्यूटी लगी हुई है, 20-20, 25-25 सरकारी लोग वहां पर दिन रात एक किए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं ये तो PTI तो आप जो है ना, अपनी तहरीक की कामयाबी समझते हैं। बिल्कुल ही हम ये समझते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है। राणा साहब, ये पिक्चर आप इत्तेफाक करते हैं कि अगर आप जीत भी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पे आप लीडों के साथ जीते थे वहां पे इतना टफ आपको कंपटीशन दे रही है PTI। मेरा ख्याल है कि मेरे भाई मियाँ महमूद रशीद साहब जो हैं ये कोई पहले की बात को कर रहे हैं, क्योंकि आज के इलेक्शन रूल्स के मुताबिक
कोई MNA कोई MPA जो है वो किसी इलेक्शन कैंपेन में जाके मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। बिहाड़ी के में जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं लेकिन वो MNA भी हैं, उन्होंने वहाँ पे जलसे के लिए जो है वो अपना टाइम रखा था। उन्हें बाकायदा नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर्व हुआ, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो यानी उसको कंप्लाइंस की और वो वहाँ जलसा करने के लिए नहीं गए। वैसा ही नोटिस जो है वो इमरान खान साहब को भी सर्व हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे गए और उसकी वायलेशन करते हुए उन्होंने जलसा किया। इस वक्त वहाँ पे फ़ौज की निगरानी में जो है वो इलेक्शन हो रहा है, फ़ौजी जवान जो है वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। कोई तरक्याती काम जो है अगर वहाँ पे कोई शुरू करना चाहे, कोई नौकरी देना चाहे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। वहाँ पे तो लोग जो है वो हमारी एक खातून MPA जो हैं वो वोट डालने के लिए, तो उनको भी रोका गया कि जी आप MPA के तौर पे हल्के में दाखिल नहीं। उससे तो उन्होंने कहा कि जी मेरा वोट जो है वो यहाँ पे है। तो इसलिए ये कहना कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं हुए, ये गलत है। ये इलेक्शन जो है ये फेयर हो रहे हैं और आवाम की राय को सही तौर पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी रही बात जो इलेक्शन था जहांगीर तरीन का, वहां पे तो मियां साहब अरबों रुपए के फंड देके आए थे, खुद अनाउंस करके आए थे। देखिए बात ये है कि वो इलेक्शन से बहुत पहले गए थे और उस वक्त अभी जो है वो इलेक्शन कैंपेन का मरहला जो है वो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो गया था बस। लेकिन इलेक्शन यानी ये था अभी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील जो है वो चल रही थी, लेकिन इलेक्शन के दौरान वहाँ पे कोई तरक्याती काम या कोई डेवलपमेंट के मनसूबे का जो है वहाँ पे आगाज़ नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक ये बात है कि जी हुकूमत है, जी हुकूमत ये करती है, हुकूमत वो करती है, तो इलेक्शन तो पेशावर में भी हुए, इलेक्शन जो है पेशावर में भी हुए थे, इलेक्शन जो है वो हज़ारा में भी हुए थे। ये तो आवाम जिसको वोट देंगे वो जो है वो कामयाब होगा। अब पेशावर से जो है वो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो जीता है और वहाँ पे हज़ारा में जो इलेक्शन हुआ वहाँ से कुछ तकरीबन मेरा ख्याल है 40,000 35,000। सर आपके MNAs ने, आपके अरकान ने कहा था कि 3 सितंबर से पहले 31 अगस्त भी आनी है और वहाँ इनकी जमानतें जब्त होनी है। सर जमानतें तो नहीं जब्त होती हुई नजर आ रही सर, बड़ा करीब चल रहा है। यानी लोग इनकी तहरीक को, इनके स्टांस को कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और करप्शन की हुई है इन मामलात पे, पनामा इशूज पे, तहरीक एहतसाब पे, लोग इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो तो वही हैं, पिछले इलेक्शन में भी वही थे, उससे पिछले इलेक्शन में वही थे। राजा इकबाल मेहदी जो है वो पिछले जो है वो इलेक्शन में भी हमारे उम्मीदवार थे, अब उनकी वफात हो गई, उनके बेटे हैं। वहाँ पे जो जेहलम में कंटेस्ट होना है वो PTI का कंटेस्ट नहीं होना, वो वहाँ पे जो अपोनेंट ग्रुप है जो कि चौधरी अल्ताफ़ का ग्रुप है या जो चीफ जस्टिस फार्मर थे इफ्तिखार हुसैन साहब, उनकी जो वहाँ पे फैमिली बैठी है, जो फर्रख अल्ताफ़ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे क्यू लीग के, वो कल पीपल्स पार्टी में थे तो पीपल्स पार्टी में उन्होंने यही कंटेस्ट करना था, किसी क्यू लीग में थे तो क्यू लीग में यही कंटेस्ट करना था। बात तो ये है कि वही सियासत जिस सियासत को तब्दील करने का और जिसे रवायती सियासत होने का ताना दे रहे थे, अब इमरान खान साहब ने अब नज़ीर जट की जो है वो बेटी को या नज़ीर जट को बिहाड़ी में जो है वो टिकट दिया है, तो उसके बाद फिर कौन सी तब्दीली है और कौन सी जो है वो इनकलाब की बात है। बस बात तो अब ये है कि बस वही रवायती सियासत है, बट ठीक है वो कल कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के थे, आज इनके हैं। बात ये है कि ये सारे लोटे अगर ले लें यानी ऐन वक्त पे तो वो ठीक है, अमीर मुकाम से लेके जाहिर अहमद तक और वजीर भी बना दें, इन्हें वो जायज हैं सारे, ये हजम भी वो कर रहे हैं। आपकी नजर में जायज नहीं है, बहुत बुलंद बांग करते हैं, लेकिन आप उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को नहीं लेंगे मुशर्रफ की टीम में से, एक एक करके चूम चाट के लिया PTI के खौफ से कि नहीं हमें कैंडिडेट चाहिए, खा जितना भी बुरा है हमने तो सीट जीतनी है कैंडिडेट, और फिर लोटों के खौफ से उन्होंने बाकी लोटे। मैं ये समझ रहा हूं कि देखें हम तो अपोजिशन की पार्टी हैं, हम कोई हुकूमती पार्टी नहीं है। अपोजिशन की पार्टी में अगर कोई शामिल होता है तो जद्दोजहद के लिए होता है, ये तो नहीं कि MP MNA भी बन जाना है उन्होंने जल्दी से और फिर हम हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, वो हुकूमत के अंदर भी वो जीत जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि अब अगर हम कोई पोटेंशियल लोग हमारी तरफ आते हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पोटेंशियल लोगों के लिए बंद नहीं किए जा सकते। नून लीग की रातों की नींदें हराम है कि जितने पॉलिटिकल इस तरह के बड़े नाम हैं, ये जो रिजल्ट है ये 3 सितंबर पे इफेक्ट होगा,
ऑफ कोर्स देखे ना, अगर नेक टू नेक जाते हैं और तवक्को है कि हम जो बुरेवाला वाली सीट है वो जीत जाएंगे, अगर हम वो सीट जीतते हैं, ये नून लीग की सीटें हैं दोनों। जिस तरह हम जहांगीर तरीन की सीट, नून लीग की सीट हमने छीनी है। लाहौर शहर के अंदर जो इंतखाब हुआ वो नून लीग की सीट है, शोएब सिद्दीकी ने छीनी है। और अयाज सादक, मेरी बात सुने ना, अयाज सादक ये क्लेमेंट है ना कि नहीं धांधली हुई जी हम जीते हैं। तो 2000 के फर्क से जो है ना पूरा पब्बा पर ने जोर लगा के अगर अयाज सादक ने अपनी इज्जत बचाई है तो ये कुछ जीत है। ठीक, और इनमें से एक सीट हमने जीत ली लाहौर की। लेकिन एक मामला और है, आपकी तहरीक तो चले, वही पुराने खिलाड़ी हैं सारे के सारे। इमरान जफर लगारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, वही तारुल कादरी साहब, वही इमरान खान साहब, वही शेख रशीद साहब, और वही पुराना धरना और वही पुराना एहतजाज। आपका इशू चेंज हो गया है लेकिन स्टाइल वही है। पीपल्स पार्टी एक जमात का इजाफा हुआ था, एक बड़ी सियासी जमात का आपके साथ अपोजिशन में, लेकिन वो आपके साथ एहतजाज नहीं कर रही, बल्कि उनके लोग कह रहे हैं कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। सर 5 महीने हो गए, इमरान जफर लगारी साहब, आपके ख्याल में ठीक टाइम कब आएगा जब आप एहतजाज करें? देखिए जी, एहतजाज की सियासत, सड़कों की सियासत, गलियों की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही शुरुआत की थी इस मुल्क में। उससे पहले इस मुल्क में भुट्टो साहब से पहले, जुल्फकार अली भुट्टो से पहले इस मुल्क में हमेशा ये सियासत गलियों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी। उससे पहले हमेशा ड्राइंग रूम की सियासत होती थी इस मुल्क में। देखिए आज भी हमारा बिलीव अवाम पे, अवाम के मसाइल हैं जो कि इस 5 से 3.5 साल हुकूमत में और डबल ट्रिपल हो गए। मैं कौन से मसाइल के नाम लूँ? नेशनल एक्शन प्लान, एनर्जी क्राइसिस, महंगाई, मॉडल टाउन का सानिया। देखिए मसला ये है कि हम चाह रहे हैं कि आप आए, हमारे दरवाजे खुले हैं इनके लिए। ठीक, हमने कब कहा है कि हम इनके साथ नहीं जाना चाह रहे? आप आए, बैठे, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि भाई हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप हमें गारंटी दे दें कि हम कोई गैर जमहूरी अमल नहीं करेंगे, हम ये पार्लियामान, लेकिन एहतजाज हम करते रहेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, एक मिनट, आपको क्या लगता है ये जो एहतजाज करने वाले 3 सितंबर को निकल रहे हैं, इन पे आपको ट्रस्ट नहीं है? ये किसी गैर पार्लिमानी तब्दीली का या गैर जमहूरी तब्दीली का हिस्सा बन जाएंगे, आपको लगता है? देखें इमरान खान साहब, इस पे ट्रस्ट की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की रवायती सियासत में हमेशा इस किस्म की चीजें हुई हैं। तो वो क्या कहते हैं कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो सर आप चौकीदार बन के इनके साथ बैठ गए और इनको कहें ये आप इनके साथ रहेंगे तो ज्यादा इनके ऊपर नजर रखेंगे कि ये किसी के लिए काम तो नहीं कर रहे। नहीं तो वो हमने कब बना किया? हमने कहा दरवाजे तो खुले हैं भाई। आप इन्होंने हमसे तो अभी तक मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, शायद हायर लीडरशिप से बात हुई हो, मुझे नहीं पता, उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन की गुफ्तगू हुई हो इस मामले पे, लेकिन मेरी ज़ाती एक राय है कि भाई आप हमारे दरवाजे खुले हैं, आप ऑफिशियली आके आप मिलें हमारी पार्टी क़यादतों से, आप मिलें हमारी पार्टी लीडरशिप से। हम आपके एहतजाज में क्यों नहीं आपका साथ देंगे? अगर वो गैर जमहूरी नहीं है, आप गारंटी देते हैं। उन्होंने दरखास्तें की है, एहतजाज कभी गैर जमहूरी होता है सर? वैसे मुझे ये थोड़ा सा वो आपसे दरखास्त उन्होंने की है, गैर जमहूरी एहतजाज आपकी पार्टी की तरफ से जवाब आया कि अभी वक्त नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा सर, आपकी पार्टी की तरफ से जवाब आया कि अभी वक्त नहीं है। देखें जी, वक्त का कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग ये इस प्रोसेस में, हम लोग पानामा, हम पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हैं ना, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, ये जमातें भी समझती हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से वक्त भी नहीं है। लेकिन चलें फिर भी आप आए, आप बैठ के सर वैसे मैं मुझे ब्रेक ले रही है, लेकिन इमरान साहब आपको बताना पड़ेगा कि क्या वाकई वक्त नहीं है या आप हुकूमत को वक्त लेकर दे रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं। तारुल कादरी साहब ने 2-3 आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, उनका भी जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। महमूद रशीद साहब, ये पीपल्स पार्टी को कैसे साथ मिलाएंगे? वो कह रहे हैं एहतजाज में हम नहीं आ रहे आपके साथ, अभी टाइमिंग ठीक नहीं है आपकी, बाकी मामला पहले वो टाइम हुकूमत के लिए गेन कर रहे हैं या सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ जहाँ तक तो इमरान जफर लगारी अभी कह रहे थे, उनके इल्म में शायद ये बात नहीं है। कल बाकायदा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाके मुलाकात की है, एतजाज हसन साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, साहब थे, और उन्होंने वादा किया था कि हम हाई लीडरशिप से बात करके एक आध दिन में हम इस बारे में कोई फैसला करके आपको मतला करेंगे। तो हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं जो पार्लियामान के अंदर हैं, पार्लियामान के बाहर हैं, उन सबको हमने दावत दी है कि वो इस जद्दोजहद में हमारे साथ चलें। ठीक है। जो इमरान जफर कह रहे हैं बार बार कि गैर जमहूरी, देखें ये गैर जमहूरी कतई तौर पे नहीं है।
ये जमहूरियत की मजबूती के लिए है। नहीं, आपकी तहरीक पे शक आपकी इत्तेहादी जमात कर रही है, ये ध्यान में रखे। मैं वही कह रहा हूं कि ये मेरा ख्याल है इनकी तमाम लीडर्स की तरफ से कभी इस तरह की बात नहीं की। इमरान ज़फ़र ने दूसरी दफा बात की है, इससे पहले भी एक चैनल पर उन्होंने इस तरह की बात की। मेरा ये ख्याल है कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इससे जो असल नेशनल कॉज है जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इनकी पार्टी भी कर रही है, उसको ये नुकसान पहुंचता है। हमने तो सीधी सी बात की है कि पनामा के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, करप्शन के खात्मे के हवाले से ये एक ऐसा मौका है कि इस मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं होना चाहिए। जो करप्शन है वो इस तरह उसका नासूर पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अब अगर इस पर हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो ये मुजरमाना गफलत होगी, कौम कभी हमें माफ नहीं करेगी। इसी तरह जो ताहिर कादरी साहब वाला मसला है कि उसको 2 साल हो गए आज इंसाफ की फराहमी। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ये वाकया था कि जिसमें 14 अफराद को दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी किया गया, जिसमें खवातीन कारकुन भी थीं, और आज तक नहीं पता चला। यानी छोटे से किसी केस के ऊपर हम कहते हैं कि फौरी ट्रायल की अदालतों में मुकदमा चले और मुलजमान सामने आए और उनको सजाएं हो। 2 साल तक अभी तक कोई उसका नहीं, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में इंसाफ। राणा साहब, आपको लगता है जो सजाए मौत है या फांसी जो होनी है जिन लोगों को, आपके दौरे हुकूमत में हो जाएगी साना मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा? देखिए, इसमें मामला ये है कि हमारे ये जो भाई हैं इनके अंदर ख्वाहिशात जो हैं वो और कुल बढ़ा रही हैं, और ऊपर से जो है ये कभी जमहूरियत का राग अलापते हैं, कभी इंसाफ का राग जो है वो अलापते हैं। और अब इसमें जो पनामा लीग है या जो करप्शन के मामलात हैं, वो भाई अगर आपने करप्शन को कंट्रोल करना है तो करप्शन को कंट्रोल करने के जो अदारे हैं, नैब है, जुडिशरी है, वो भाई पार्लियामेंट में बैठे लेजिस्लेशन करें और उसके बाद उन चीज़ों है वो इंक्वायरी हो, उनके ऊपर ट्रिब्यूनल बने और वो इंक्वायरी करने के बाद जो है गुनाहगार और बेगुनाह का जो है वो फैसला करे, उसके मुताबिक सज़ा हो। आखिर जो भी मामला होना है किसी सिस्टम के तहत होना है, किसी तरीक़ाकार के तहत होना है। अगर हर कोई डंडा पकड़ के सड़क के ऊपर आ जाए कि जी मैंने सड़क के ऊपर जो है वो आके इंसाफ लेना है, तो ये तो अनारकी है, ये तो अफरा तफरी है। आपने जीत लिया, इलेक्शन आपने जीत लिया, लेकिन 1000 वोटों की लीड से जो अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जो इलेक्शन बूरे वाला है बिहाड़ी वाला, वहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए हैं और आयशा नज़ीर जट साहबा हार गई हैं 1050 वोटों से लगभग वो हारी हैं। तो राणा साहब ये 50 वोटों से हो जाए 1000 वोटों से हो, ये तो मुझे मुबारकबाद है। और जीत होती है वो चाहे कितने वोटों से भी हो, लेकिन वहाँ पे जो कंटेस्ट है वो कंटेस्ट वहाँ पे जो है वो को पीटीआई ने नहीं किया, कंटेस्ट वहाँ पे नज़ीर जट ने किया है। नज़ीर जट जो है वहाँ पे एक पॉलिटिकल फिगर है और पिछले आप तमाम इलेक्शन देख लें, अगर वो जीता है या हारा है वहाँ पे उसकी एक जो है वो पोजीशन है। और जेलम के इलेक्शन में आप इलेक्शन जीते तो सुन लेना बात ये कि हमने हमारी तो मंतक ये आपकी मंतक और थी, आप अपनी उस मंतक से भाग के आप इधर आ गए, आप वो तब्दीली वाले मंतक से भाग के इस रवायती मंतक पे आगे जिसको आप स्टेटस को कहते थे, जिसको आप कहते थे कि जनाब ये तो फरसूदा से आप उसी फरसूदगी को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग तादाद में हम वोट लेते हैं हमारे लिए ये लगा फिक्री है। इलेक्शन आपने जीता, आपको मुबारकबाद। लेकिन सर आयशा नज़ीर जट को अगर पीपल्स पार्टी टिकट देती तो मुकाबला यही होता। हाँ जी, नहीं यही मुझे नहीं लगता ना यही होता। अच्छा, फिर भी वो 1000 वोट से हारती। बात ये है कि चलो 1000 से या 500 से या 5000 से, बात ये है कि और अगर तारुल कादरी साहब फिर भी ऐसे ही होता सर क्या? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी का फर्क तो पड़ता है ना सर, कुछ पड़ता हो लेकिन पड़ता तो है। देखें बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का अर्बन एरियाज में और उसके बाद जो है रूरल एरिया में ये हर जगह का एक फ़र्क का हिसाब है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जेहलम में जो है वो टिकट दिया है फवाद चौधरी को या वहाँ पे आयशा नज़ीर को, तो उनकी एक पॉलिटिकल हैसियत है। उस हैसियत को ही ये कभी फरसूदगी कहते हैं, कभी स्टेटस को कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम इसको ख़त्म करेंगे। अब ये सारा कुछ करते कराते जो है ना उसी जगह के ऊपर आ गए हैं। तो मैं अब अपनी उस बात की तरफ आऊँ
कि ये जो है ना, इनको किसी करप्शन से कोई सरोकार है, इनको सिर्फ सरोकार इस बात से है कि मुल्क में हम अफरा तफरी पैदा करें, इंतशार पैदा करें, अदम इस्तेहकाम पैदा करें, मुल्क नहीं, आज तरक्की ना उन्होंने करे। 1 पॉइंट एजेंडा दिया है, गो नवाज गो। एजेंडा है गो नवाज गो का एजेंडा नवाज शरीफ को मुल्क के लिए खतरा है। 2014 में भी यही था। इनके इनके कहने से गो नवाज गो जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आप बात करूं, ये आपने मॉडल टाउन के केस की बात की थी, आप मुझे ये बताएं कि मुल्क में एक कानून है, एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है। अगर मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद तफ्तीश हो, उसके बाद वो चलान अदालत में चले, आप जो है वो अदालत में पेश हो, आप वहाँ पे गवाही पेश करें, आप वहाँ पे वकील पेश करें, और फिर आगे चौक में गए जी हमें इंसाफ नहीं मिला। ओ भाई, अदालत जो फैसला करेगी वही इंसाफ होगा, वही कसास होगा। ठीक है, अच्छा इमरान, मैं ये चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए, और ये खतरे की घंटी है कि पीटीआई इन हालात के अंदर जब ये कहते हैं जी कुछ नहीं है इनके पास जी, कि हम अगर 1000 वोटों से हारे हैं तो ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है पीटीआई और उनका कैंडिडेट, कि इन्होंने हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद जोरदार मुकाबला किया है, जेल में भी और यहाँ बुरे वाले में भी। दूसरी बात, ये नाकामी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, ये नाकामी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, ये तो हमारी कामयाबी है, नाकामी कहाँ है? अखबारों में लगा 2 सीटें हार गए। लगाओ जी, हम कितने वोटों से आ रहे हैं? 1000 वोटों से आ रहे हैं सर। इनके नजदीक तो हम फारग हैं सर, 2 रन से हार जाए पाकिस्तान रात को अभी हारा। मैं समझता हूं कि ये चीज साबित हो गई है कि ये टफ टाइम देगी हर महाज, हर सीट पे। हम जीते भी हैं ना, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई 2018 के इलेक्शन में टफ टाइम देगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। बिल्कुल भी हुकूमत नहीं बनाएगी, मुस्लिम लीग नून दुब दबा के फारग हो जाएगी उस वक्त से बहुत पहले। ये टफ टाइम देगी, हम हुकूमत बनाएंगे। मेरी बात दूसरी ये सुन लें कि ये जो राणा साहब बार बार फरमाते हैं कि 2 साल हो गए हैं, अदालतें हैं, वहां पर जाते हैं, FIR कटी है, शहादतें होती हैं, भाई क्या इतना बड़ा एक हीनियस क्राइम हुआ है, आप लोगों के कान पे जरा जू नहीं रेंगती? आप गुड गवर्नेंस के दावेदार हैं सर, जुर्म ही उन पे डल गया। मेरी बात सुने ना, नहीं ये इनकी जिम्मेदारी है। कान पे क्या जू रही थी? मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा तो सर इतने अरसे के बाद दर्ज हुआ है। एक गाड़ी कहीं लग जाए और करने के बाद फौरन हुआ है, मेरी बात फौरन सुने, हुआ है। छोटा सा कोई वाकया हो जाए, ये भाग के वहां पहुंच जाते हैं। ये 2 साल हो गए हैं, ये इनके जो कातिल हैं वो कोई पुलिस अफसर है, किसी ने भी किया, जिसने भी किया, उनको कटहरे में लाके अब तक उन्हें कैफरे किरदार वो कौन सा अदालत है, अदालत में पेश नहीं होता, वो पेश है अदालत। सीनियर अफसर कोई गिरफ्तार नहीं, जिसका जर्म होगा, किसी के ऑर्डर नहीं खुली। जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट हमने बनाया, वो पिछले असल में जिसको गुनाहगार जो साबित होगा वही पेश। अच्छा, सवाल उठने का रीजन, जुडिशियल कमीशन सवाल उठने का रीजन राणा साहब ये है, सवाल उठने का रीजन ये है कि यहाँ नॉर्मली बड़ा आदमी पकड़ा नहीं जाता, इसलिए बार बार छोटे आदमी की बात नहीं है। जब एक JIT बनी है, उसमें तमाम लोग मौजूद थे, जो तफ्तीश है उसमें जो गुनाहगार वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेक, जो गुनाहगार है मैं वापस 3 सितंबर पे आऊंगा कि वहां उस दिन क्या होगा। पीपल्स पार्टी से मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप वक्त किसके लिए गेन कर रहे हैं, हुकूमत के लिए कर रहे हैं या सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या कोई और मसले आता है? क्योंकि लास्ट टाइम गवर्नमेंट को आपने रेस्क्यू किया था। एक ब्रेक, वापस आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं पहले रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दूं। PP 232 में इस वक्त जो सूरत हाल है वो है 51,323 वोटों के साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। यूसुफ कसेला साहब, इनके वोट हैं 51,323, और बिल्कुल थोड़े से मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी आयशा नज़ीर जट साहबा, वो नाकाम हो गई हैं। तकरीबन 1050 वोटों का फर्क है, उनके वोट हैं 50,267। बड़ा कांटे का मुकाबला था, बड़ा सख्त मुकाबला रहा दोनों उम्मीदवारों में, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है जमात, उसने वहां से मैदान मार लिया है PP 332 से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं वो हार गई हैं। लेकिन मुकाबला बड़ा टफ था, 1 लाख से ज्यादा ये वोट है, लेकिन इसमें 1050 वोटों का सिर्फ फर्क है दोनों उम्मीदवारों में। और जो दूसरा वो मैं आपको बता देता हूँ, जो 63 NA में जो मुकाबला हो रहा है फवाद चौधरी में और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मतलूब मेहदी में, वहां पे इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक 52,306 वोट मुस्लिम लीग नून के पास हैं, और 44,832 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हैं। तहरीक इंसाफ के पिछले इलेक्शन में वोट 40,000 थे, और फवाद चौधरी के पिछले इलेक्शन में वोट
30,000 थे। हुकूमत के वोट बहुत बड़ी लीड के साथ हुकूमत यहां से जीती थी, लेकिन इस मरतबा अभी मुकाबला टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ज्यादा वोट लिए पिछली दफा की निस्बत इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान जफर लगारी साहब, आप टाइम किसके लिए गेन कर रहे हैं, अपने लिए, हुकूमत के लिए? क्योंकि आपने एक दफा इस हुकूमत को रेस्क्यू किया है, तो अभी खुल के तो नहीं बोलते हैं, लेकिन दबे दबे सब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाह क्या रही है। देखिए इमरान साहब, हमने कोई हुकूमत को रेस्क्यू नहीं किया था। उस जमाने में जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने थी और हमने उस वक्त भी पार्लियामेंट को बचाया था। हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़े हुए थे, उनको नहीं बचाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हम एक रीऑर्गेनाइजेशन के फेज में हैं। आपको सबको इल्म है, मीडिया में, लोकल मीडिया में खबरें आती हैं। हमारे पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में और सूबाई सतह पे। तो इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिल्कुल हमारे जाले हैं, वर्कर्स हैं, सब मौजूद है। हमारी पार्टी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मुअत्तल हुआ है, वो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन इस महीने के आखिर तक या इस महीने के आखिर तक कंप्लीट होनी है। ठीक है, यानी कि सितंबर में और अक्टूबर में। ठीक है, हमने फिर भी इनको बोला है जब आप अगर आए, आप हमें आके दावत तो दें। ये अभी सर कल आपके पास आए, आपको आके दावत दी है और उसका जवाब आपने कहा जी हम देंगे। वो नहीं, वो पता ये चला है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ वजाहतें इनसे मांगी है, जवाब देंगे और अभी तक पीछे ये कोई नहीं, एक मिनट राणा साहब को कहां वो दरअसल वो खराबियां जो है, नहीं ये राणा साहब वैसे ही मेरे ख्याल में वजाहत पेश राणा साहब ऑफ द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी अब भी हमें उन्होंने रेस्क्यू कर दिया है। हाँ जी, इमरान जफर लगारी साहब, ये ख्याल है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को और आइन को रिस्को किया और अब भी करेंगे, पहले भी किया उन्होंने। जो लोग जमहूरियत को यहाँ पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपने देखे इमरान साहब, आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस है राणा साहब को। जमहूरियत को कभी जमहूरियत किसी साजिश में शरीक नहीं होंगे। राणा साहब अगर आप मुझे जवाब देने दें, देखें जमहूरियत के खिलाफ साजिश का किसी चीज का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और मेरी जाती राय है, मैं समझता हूं एहतजाज और धरना जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरियत में होती रहती हैं ये चीजें। लेकिन उस धरने के पीछे कोई माइंडसेट नहीं होना चाहिए, कोई जमहूरियत को डीरेल होने की बात नहीं होनी चाहिए। हम तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब कंप्लीट होगी, हम तो ग्रैंड अपोजिशन को साथ लेके धरने क्या जलसे जुलूस करने के, और ये आखिरी 2 साल है इलेक्शंस के। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, इमरान साहब कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मुकम्मल नहीं है, इसलिए आपकी पार्टी अभी इस काबिल नहीं है कि वो एक एहतजाजी तहरीक में चली जाए। देखिए इमरान साहब, देखें आपने सवाल कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदार अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे पार्टी इंट्रा इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास अभी भी इतनी कुव्वत है कि हम अगर सड़कों पे आए तो हम बहुत जोर शोर से आ सकते हैं। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं हमारी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाए, और जिस तरह से इन्होंने दावत दी है हमारी पार्टी। तो सर एक मिनट मुझे सवाल करने दें सर, मुझे सवाल करने दें सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे ना आने का एक वजह यह भी है कि कहीं कोई साजिश ना हो रही हो। सर कोई एक वजह पेश कीजिए ना आप, ये या तो साजिश हो रही है या आप किसी और वजह से टेक्निकल रीजन से। नहीं इमरान साहब, ये तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा जमहूरियत और आइन के, हम कहते हैं कि हम आइन के पासदार हैं, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, हम आइन का दिफा करना हम हर पाकिस्तानी का फर्ज है। और ये बड़ी हमारी क्लियर आइडियोलॉजी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसमें दो राय हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन इस मुल्क में जब भी धरनों की सियासत हुई है तो उसका जो सेटबैक है आपने देखा है। लेकिन आखिरी 2 साल ये पॉलिटिकल पार्टीज की मूवमेंट चल रही है, हुकूमत अपनी तारीफें करेगी, जलसों में करेगी, जैसे मियां साहब कर रहे हैं, कहीं मोटरवे पे जा रहे हैं, इफ्तिताह करने, वही सेंट्रल पंजाब में जीटी रोड के उसी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उससे बाहर वो निकल नहीं रहे। खान साहब भी अगर धरना दे रहे हैं तो लाहौर से दे रहे हैं, उसी जीटी रोड पे दे रहे हैं। भाई पाकिस्तान जीटी रोड से बढ़कर है, पाकिस्तान में बलोचिस्तान है, पाकिस्तान में सिंध है, पाकिस्तान में केपी की है, वहां भी लोग रहते हैं, वो भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जल्दी एहतजाजी सियासत शुरू करने वाली है, चाहे वो अक्टूबर इनके साथ हो जाए मिलके करे, चाहे वो आपको भी 1.5 महीना लगेगा आने में। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आपको टाइम लगेगा। राणा साहब, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आने वाला है। 3 सितंबर को पाकिस्तान मार्च के नाम से ये चौक करेंगे, लाहौर इसका मरकज होगा और मियां साहब बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। जो प्लान है वो ये
देखें, ये जो वो एक मुहावरा है ना, यानी शेख चिली का पुलाव, तो ये अब जो मर्जी कहते रहे कि जी हम सड़कों पे आने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, फिर इन कहते हैं मेरी नींदें उड़ गई हैं, फिर कहते हैं कि जी हमें जो है वो इनकी रात की नींदें उड़ गई, हालांकि हमें दिन को भी नींद आती रहती है और ये कहते हैं कि तो फिर ये चूक कर जाएंगे, ये ऐसे कर जाएंगे। देखिए, मामला ये है कि ये ठीक है, ये एहतजाज करें, इनका मकसद है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, अफरा तफरी हो, इंतशार हो, ताकि पाकिस्तान जो है वन ऑफ द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ आगे ना बढ़ सके, तरक्की ना कर सके और उसका इनको इलेक्शन में जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। हमारा ये फोकस है कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर करना है, मुल्क से दहशतगर्दी को दूर करना है और इंशाअल्लाह ताला 2018 तक हम इस अपने मकसद को टारगेट करेंगे, इसमें कामयाब होंगे। बाकी 2018 में लोग अपने वोट की ताकत से फैसला कर देंगे, वो इनके हक में कर दें, हमारे हक में कर दें और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है अब भी आगे बढ़ेगा और उसके बाद भी आगे बढ़ेगा। इनके रोकने के सारे हथकंडे जो हैं ये नाकाम होंगे। ये जो पार्टियां आपने जमा कर ली, पीपल्स पार्टी को तो आप निकाल देना, वो तो नहीं आ रहे, कर लेंगे चौक लाहौर को। नहीं, हमारी लोकल लीडर नहीं, हमारी लोकल पंजाब की लीडरशिप वर्करों के बगैर इनके साथ लतीफ खोसा साहब और मंसूर भट्टू साहब लीडरशिप ठीक है, आपकी लीडरशिप इनके वर्करों से खिलाफ करने के लिए आएगी। दो लीडर पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा साहब और पार्टिसिपेट करने आएगी और आगे आगे ये चीज बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहले लीडर के कारकुन बाद में लतीफ खोसा साहब और भट्टू साहब इनके साथ आ रहे हैं। ब्रेक के बाद कर लेते हैं, ब्रेक के बाद चले ब्रेक से वापस आते हैं, वापस आके महमूद रशीद साहब की बात सुनते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी महमूद रशीद साहब, राणा साहब को आप बता रहे हो, मुझे बता दें, बाकी आप चौक कर लेंगे पूरा पाकिस्तान, इतना बड़ा मार्च होगा। ये तो बिल्कुल हम भरपूर एहतजाजी मुहिम जनाब वो चला रहे हैं और उसके लिए मदद भी मांग रहे हैं आप सब, जिसमें लाखों लोग सबको दावत दे रहे हैं कि ये हमारा कोई अकेले का मसला नहीं है, ये एक नेशनल इशू है, करप्शन, उसके खात्मे की ये तहरीक है। और मैं ये और अगर अपोजिशन की पार्टी इसमें नहीं आ रही तो सर करप्ट लोगों को साथ लेके चला रहे हैं, सबको कह रहे हैं ये कहें करप्ट सब है, लेकिन मैं ये समझता हूं यानी ये पहली तरीके है कि करप्शन के खिलाफ करप्ट लोगों को लेके चला रहे हैं। सर आप करप्ट लोगों को पकड़ लेना सर, किनको पकड़ने जो करप्ट इनको ताकत है, ये पकड़ सकते हैं। मैं समझ रहा हूं मियां साहब ने वोट यही के लिए मैं पकड़ूंगा। मेरी बात सुने इमरान साहब, मेरी बात में आप मुझे मौका दें, राणा साहब बड़ा तकरीर फरमा चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 3 साल में जो ये फरमा रहे हैं ना जी कि हम डेवलपमेंट कर देंगे और ये हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ ऐसे कर देगा, जो 3 साल में इन्होंने कर लिया है वो आगे भी नजर आ रहा है क्या ये कर लेंगे। इनके पास बड़ी तजर्बाकार टीम है जी, 30 साल हो गए उन्हें, और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा उसमें 9वां साल इन्हें शुरू हो गया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे पिछले 3 साल में $10.5 अरब के कर्जे लिए हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिए गए, ये रिकॉर्ड है। ठीक, पाकिस्तान की तारीख में कशकोल तोड़ने के सबसे बड़े दावे इनके, करप्शन के खात्मे का और लूटी दौलत वापस लाने के दावे इनके। पंजाब नंबर 1 पे आया है, इन्हें मुबारक देता हूं मैं करप्शन में। पिल्डैट की जो रिपोर्ट है उसके बाद फैफन की भी आई, अगर पंजाब नंबर 1 पे है, वो कहते हैं ये बिल्कुल चले सुन लेना, लेकिन उसके बाद जनाब टोटल फेलियर। यानी कभी किसी जमहूरी दौर में यह भी हुआ था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान एक नासूर है, बलूचिस्तान भी हम आजाद कराने जा रहे हैं, गिलगित और आजाद कश्मीर भी लेने जा रहे हैं, और इन्होंने इनके मुंह को ताले लगे हुए हैं। कहां है वो कश्मीर कमेटी? कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, कोई वजीर खारजा नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। पाकिस्तान बदतरीन तन्हाई का शिकार है बैनुल-अक़वामी तौर पे। मैं ये समझता हूं ये शीशे के घर में बैठे मस्त है, दिन में भी नींद आती है, खुद इतराफ कर रहे हैं। इन्होंने क्या सोचना है कि कौम किधर जा रही है, डूब रही है, मुल्क की सलामती के ऊपर जो है शदीद किस्म के खतरात मंडला रहे हैं। और ये जनाब ये इनको दिन में भी नींद आती है, रात को जागते हैं, दिन में ये सारे सोते हैं। तो ये क्या कौम की कश्ती पार लगाएंगे? हमारी ये मूवमेंट है, ये जमहूरियत की बेहतरी के लिए है। ये जो अदारे कहते हैं एहतसाब कर लें जी, कानून बन जाए जी, अदारों के जरिए कर लें जी, क्या किया अदारों ने 3 साल में? मैं आपके पास वो एहतसाब सैकड़ों हाई प्रोफाइल केसेस पड़े हैं, उन्होंने डांटा, इन्होंने डांटा, और फिर चीफ मिनिस्टर ने डांटा कि मैं अगर नैब वालों को इनके लक्षण बता दूं तो उनके पसीने छूट जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तन्हाई का शिकार है,
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इमरान ज़फ़र लगारी साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी हमें। इमरान ज़फ़र लगारी साहब, कश्मीर के मामले के ऊपर तो सबको यकसू होना चाहिए था, आप जो मियां साहब ने नई कश्मीर कमेटी बनाई है उसमें से भी निकल रहे हैं। देखें जी, ये खबर है, इसको बाकायदगी से मेरे ख्याल में लीडर ऑफ अपोजिशन वाजे करेंगे या पार्टी लीडरशिप वाजे करेगी। देखें, ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है ना, इसमें तो एक अपोजिशन का वो मैंडेट नहीं है, और हमें बड़ा शक है मोदी साहब के और नवाज शरीफ साहब के रिलेशनशिप पे, बीइंग एज अ पाकिस्तानी, बीइंग एज अ अपोजिशन मेंबर। ये शक पूरी कौम और को है, सिर्फ कमेटी आपको नहीं कहीं है, से- सबको है। अब आप खुश हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, वही जो आपने मुझे सेकंड किया, शुक्रिया आपका। तो उस आप तरीके उन्हें कब से सेकंड ये करेंगे सर? कमेटी परफॉर्म नहीं। आप भी शुक्रिया का कोई मौका दें सर हम उनको। भी हमें ये सेकंड हम करने जा रहे हैं, वट्टू साहब को भेज रहे हैं, लतीफ अच्छा। कोसा साहब को भेज रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे वर्कर्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन में बिजी हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह जब हमारे महीने के अंदर हमारी रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है हम इनके साथ हो। आना जरूर नहीं, है। नहीं, ये आपने बातें भट्टू कर साहब रहे को थे कि भेज दिया, फॉरेन सब मिले भट्टू साहब को भेज दिया, सवाल आप भेज दिए। फॉरेन पॉलिसी जो है आपके सामने है, नेशनल एक्शन प्लान आपके सामने है, एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है। पंजाब में मुझे कोई एतराज नहीं है, लाखों मोटरवे बनाए, लेकिन किसी छोटे सूबे में एक मोटरवे भी नहीं बनाया। कराची हैदराबाद का जो ये मोटरवे कह रहे हैं, अगर आप पेपर्स में पढ़ें तो वो एक्सप्रेसवे है, वो भी मोटरवे नहीं है। ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान ठीक, राणा को। साहब, ये समझ जवाब रहे हैं कि बस रियासत है, जमहूरियत तो है ही नहीं। देखें जी, इंशाल्लाह ताला तो लाहौर फिर आप कौन सी से जमहूरियत बचा रहे हैं सर? अगर ये जमहूरियत लाहौर से कराची तक जो मोटरवे बन रहा है, वो दुनिया के जो भी मोटरवेज हैं वो उनमें से एक एक्सप्रेसवे है, बेहतरीन राणा साहब, वो स्पेसिफिकेशन के एक्सप्रेसवे है। साथ। बहरहाल जब बन जाएगा तो आप देखेंगे कि वो दुनिया में मोटरवेज नहीं जी, की जो राणा साहब, स्पेसिफिकेशन है उसमें- उनमें से बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है। बलूचिस्तान में बन रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा है। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो सिर्फ पंजाब से तो गुजर रहा है, बाकी जो है वो बलूचिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा तक, सिंध तक जो है वो पहुंच रहा है। मेरा वक्त खत्म हो बिजली गया के है, प्रोजेक्ट लेकिन भी एक खबर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है आज के। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करारदाद पेश करेगी कौमी असेंबली में। उल्टी गंगा